हाँ जी सर, आपके पास यहाँ पर सवाल में ये दिया हुआ है लाइक आपके पास एक बेसिकली तो यहाँ पर हिंज है और वो हिंज से बेसिकली आपके पास सॉलिड स्फीयर तो लटका हुआ है राइट। और सॉलिड स्फीयर का मास m है और रेडियस r है और एक आपके पास तो पार्टिकल है बेसिकली ऑफ मास m, वो बेसिकली u स्पीड से आकर ये आपके पास सॉलिड स्फीयर से कोलाइड कर रहा है और बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है कि आफ्टर जो कोलिजन वो बेसिकली स्ट्राइक्स एंड स्टॉप, तो वो बेसिकली तो यहीं पर रुक जा रहा है राइट। एक आपके पास हिंज है, उससे एक सॉलिड स्फीयर आपके पास तो लटका हुआ है जिसका कि मास m है और रेडियस r है, और एक आपके पास यहाँ पर पार्टिकल है ऑफ मास m, तो वो बेसिकली u स्पीड से आकर ये सॉलिड स्फीयर से कोलाइड तो कर बेसिकली तो वहीं पर तो रुक जा रहा है राइट, स्ट्राइक्स एंड स्टॉप। तो आपको बेसिकली फाइनल ओमेगा बताना है ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो अगर आप ये पार्टिकल और ये सॉलिड मतलब कि स्फीयर को अगर आप बेसिकली तो ये पार्टिकल और ये सॉलिड स्फीयर को एक सिस्टम मानिएगा तो हिंज फोर्स ही खाली एक आपके पास बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स है, और वो बेसिकली तो हिंज फोर्स का टॉर्क अगर आप देखिएगा तो हिंज के अबाउट 0 है, मतलब कि आप ये पूरे तो सिस्टम पर बेसिकली हिंज के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आप लगा सकते हैं राइट। तो वही काम हमने यहाँ पर बेसिकली तो किया है। तो एम यू इंटू है आपके पास 2r और बराबर है आपके पास 7/5 mr² इंटू ओमेगा। तो यहाँ से आपके पास बेसिकली ओमेगा का वैल्यू आ गया है 10 मतलब कि mu और बाई आ गया है बेसिकली 7 mr राइट। वैसे ही अगर बेसिकली तो वही केस में अगर आपसे बोल दिया जाए कि वो मास m बेसिकली स्फीयर के साथ स्ट्राइक तो कर वहीं पर हो गया है बेसिकली क्या कर गया है बेसिकली स्टिक कर गया है, स्ट्राइक्स एंड स्टिक्स, ये मतलब भाई जो पार्टिकल है ना बेसिकली ऑफ मास m और वो बेसिकली यू स्पीड से आकर और यहाँ पर पार्टिकल हो गया है बेसिकली स्टिक हो गया है राइट। और तब आपको बताना है बेसिकली ओमेगा। तब भी अगर आप मतलब भी देखिएगा तो ये पार्टिकल और ये सॉलिड स्फीयर को अगर आप एक सिस्टम मानिएगा तो एक्सटर्नल फोर्स खाली एक ही है आपके पास बेसिकली हिंज फोर्स, और हिंज फोर्स का टॉर्क बेसिकली हिंज के अबाउट 0 है, मतलब कि आप ये पार्टिकल और सॉलिड स्फीयर के सिस्टम पर बेसिकली आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं अबाउट द हिंज। तो वही काम हम लोगों ने किया है। तो एम यू इंटू 2r बराबर है हमारे पास बेसिकली 7/5 mr² और प्लस है हमारे पास बेसिकली 4mr², क्योंकि ये डिफरेंस आपके पास क्या है 2r इंटू ओमेगा। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो एम यू इंटू 2r बराबर है हमारे पास 7/5 mr² और प्लस है हमारे पास 4mr² इंटू ओमेगा। तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा बेसिकली ओमेगा निकाल लीजिएगा, तो वही मतलब कि आएगा आपके पास ओमेगा का वैल्यू राइट, इजी।